हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। डेली डोज के सेक्शन में हम वन वर्ड सिचुएशन कंटिन्यू कर रहे थे, इसकी सीरीज चला रहे थे, जिसमें आइए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। वन हु नोन मैनी लैंग्वेज, एक इंसान जो कई तरह की भाषाओं को जानता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे मानव जाति से, इंसानों से, मानवों से प्रेम है, उसे हम क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक इंसान जो मानवों से नफरत करता है, मानव जाति से, इंसानों से, मनुष्यों से उसे नफरत है, उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। वन हु स्टडीज द स्टार्स, कोई ऐसा इंसान जो तारों का अध्ययन करता हो, तारों के की पढ़ाई कर रहा हो, उनके बारे में जान रहा हो, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा हो, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स, जैसे कई लोग क्या होते हैं ना, स्टैम्प्स टिकट्स को कलेक्ट करने की आदत होती है, वो पुराने स्टैम्प्स भी रखते हैं, नए कोई नया स्टैम्प जैसे ही गवर्नमेंट ने रिलीज किया तो उसको तुरंत जाते हैं, वो तुरंत बाय करते हैं और उसको क्या है, अपनी एक बुक बना लेते हैं, उसमें रखते हैं कि हाँ इस सन में ये आया था, इस सन में ये स्टैम्प आया था, ऐसा करना। तो ऐसे लोगों को फिलेटेलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलेटेलिस्ट। वन हु राइट्स डिक्शनरीज आप जानते हैं, जिसमें ऐसे वर्ड्स जो भी आप ढूंढना चाहें उसकी मीनिंग मिलती है। इवन अब जो डिक्शनरीज आ रही है काफ़ी सालों से ऐसे है कि उनमें सिनोनिम्स वर्ड्स भी दिए रहते हैं, मतलब एक ही वर्ड की कई मीनिंग्स बताई जाती हैं। तो जो डिक्शनरी लिखते हैं उन्हें कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। वन हु बिलीव्स इन गॉड, कोई ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास करे, जैसे इंसान ये हो कि हाँ मतलब भगवान मेरे साथ हैं, जिसमें मतलब एक भगवान में उसकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जिसकी भगवान के लिए, उसे क्या कहते हैं? थेइस्ट। उसे क्या कहते हैं? थेइस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, लेकिन उसी के थेइस्ट के अपोजिट अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है, जिसे भगवान में कोई फेथ नहीं है, उसे एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट। वन हु डाउट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व, एक ऐसा व्यक्ति जिसे डाउट हो, शंका हो, किसमें? कि भगवान है या नहीं है, मतलब उसको नहीं है कि भगवान का अस्तित्व है। जैसे हम मान रहे हैं कि हाँ ठीक है भगवान है, हमारे साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, हम जो भी कर, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे शक हो, सस्पिशियस हो, जो भगवान के अस्तित्व को लेके, उसके एग्जिस्टेंस को लेके, उसे एग्नोस्टिक कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ वंस मदर, मतलब कोई जब कोई अपनी मतलब कोई अपनी मदर को का मर्डर कर दे, तो उसे क्या, मतलब उस इंसान की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ, पर्सन नहीं बोला है, मतलब उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो द किलिंग ऑफ वंस मदर, माँ की हत्या करने को क्या कहा जाता है? मैट्रिसाइड। मदर का मर्डर जो करते हैं उस सिचुएशन को क्या कहता है? मैट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन की, सिस्टर के मर्डर की सिचुएशन, जो द किलिंग को मारना, सिस्टर की मर्डर करना, उसे हम क्या कहते हैं? सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड। द पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, एक इंसान जिसकी आदत है हर चीज में नुक्स निकालने की, गलतियां निकालने की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी न किसी चीज की प्रॉब्लम है, मतलब बस उसका टाइम होता है कि कितना भी कोई चीज अच्छी हो, मगर कोई ना कोई गलती निकालने के लिए पहले उसके दिमाग में होता है कि आखिर क्या मिस्टेक है, क्या फॉल्ट है। तो अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति है, उसे क्या कहते हैं? सेंसोरियस। उसे क्या कहते हैं? सेंसोरियस। वन नोइंग एवरीथिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सब कुछ पता है, और सर्वज्ञाता कौन है? भगवान है, या भगवान कह लें, या कोई ब्रह्मांड की कोई शक्ति कह लें, जो भी आप कहना चाहें, सब कुछ तो उन्हीं को पता होता है। उसे क्या कहते हैं? ऑमनिसिएंट। क्या कहते हैं? ऑमनिसिएंट। नेक्स्ट है द पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे शादी से नफरत है, जिसे शादी में कोई बिलीव नहीं है, कोई फेथ नहीं है, शादी पसंद नहीं है, मतलब शादी से नफरत। ये बात यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि उसे खुद की शादी नहीं पसंद, मतलब पसंद नहीं है तो शादी, मतलब उसे शादी ही नहीं पसंद है, मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद है उसे क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। उसे क्या कहते हैं? मिसोगेमिस्ट। अ स्पेशलिस्ट
हु टेस्ट्स आईसाइट, एक ऐसा विशेषज्ञ, एक ऐसा स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ जो आईसाइट आंखों की रोशनी का परीक्षण करता है, इसको टेस्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, जैसे कहीं प्रोग्राम होता है, फंक्शंस होते हैं या मैच है, कुछ भी जहाँ पे ऑडियंस होती है, तो जो ऑडियंस के बैठने की जगह है, जो वो एरिया जहाँ ऑडियंस यानी जनता, दर्शक, जनता क्या कहें? दर्शक, दर्शक बैठते हैं, ऑडियंस बैठती है, उसे क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम। इसीलिए बहुत ध्यान रखिए कि ऑडिटोरियम ऐसी सब जगह जहाँ पे ऑडियंस का प्लेस होगा वो बैठती है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। साइंस ऑफ डिसीजेज, डिसीजेज यानी रोग, बीमारियां, बीमारियों के विज्ञान को, बीमारियों के विज्ञान यानी डिसीजेस के विज्ञान को, साइंस को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आप जानते हैं, जब भी कोई चीज़ होती है, दिक्कत होती है, तो हम पैथोलॉजी में जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जांचें करवाते हैं, तो वो क्या है? पैथोलॉजी है। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर बोथ, ये बहुत ही फेमस है, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत इजी है, लोगों को लगता है कि हाँ जो ऐसे एनिमल्स जो लैंड, जमीन और वाटर यानी पानी, मतलब जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, सो इसका ध्यान रखिएगा और इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अच्छे से देखिए, समझिए कि बहुत ही यूजफुल है। कई लोग जैसे होता है ना, हम डेली रेगुलर लाइफ में भी लोग कुछ वर्ड यूज करते हैं, और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना तो एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, तुरंत जो बच्चा होता है, नवजात शिशु कुछ दिन का, उसी को कहते हैं। तो जो जब किसी नवजात बच्चे को, इन्फेंट को, तुरंत पैदा हुए बच्चे की का मर्डर किया जाता है, तो उसे कहते हैं इन्फेंटिसाइड। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। समथिंग दैट इज पॉइजनस आर अनहेल्दी, कोई ऐसी चीज जो बहुत जहरीली हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो, उसे क्या कहते हैं? टॉक्सिक। वैसे ये वर्ड लोग ह्यूमंस के लिए कह रहे भाई तुम तो बहुत टॉक्सिक पर्सन हो, मतलब हेल्थ के लिए, मतलब कि पॉइजन, मतलब जहरीली कोई ऐसी बातें करना, चाहे वो खाने की चीज हो चाहे इंसान, उनके लिए भी टॉक्सिक चीज, टॉक्सिक वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवेयर प्रेजेंट, जो चीज हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह उपस्थित हो, जैसा कि हम गॉड के लिए सोचते हैं कि कोई ब्रह्मांड की एक शक्ति है या भगवान है, खुदा, जो भी आप नाम ले, कि वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। दैट लिव्स ऑन अदर, जो दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों पे जिंदा हो, उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। इसे शुद्ध हिंदी में परजीवी कहते हैं। ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? परजीवी। लोग मतलब ऐसे जब गुस्सा होते हैं कि ऐसे इंसानों को बोले तो वहाँ लाइफ तो एकदम पैरासाइट जैसी है, ऐसे भी कह देते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर देखा जाए, पैरासाइट मतलब जैसे कुछ ऐसे मतलब कि आप लोग अगर साइंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये पैरासाइट वर्ड यूज होता है, उसमें बताते हैं कि हाँ ये जीव जो है, ये जीवाणु जो है, ये क्या है? पैरासाइट है, जो दूसरे पे निर्भर है, जीवित रहता है, दूसरे से खाना लेता है, उसी से जीवित होता है। टू डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, किसी चीज को दो भागों में बांट देना, उसे क्या कहते हैं? सेवर। अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स एंड सिंगर्स एंड एक्सेट्रा, मतलब एक्टर्स, अभिनेताओं का, सिंगर्स, गायकों का, या इस तरह का, मतलब इस तरह से कला से जुड़े हुए लोग जो हैं, आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनका ग्रुप हो, उनका समूह हो, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रुप। उसे क्या कहते हैं? ट्रुप। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर स्टोर, एक ऐसी जगह जहाँ सरकार के यानी लोगों के रिकॉर्ड्स जो होते हैं स्टोर होते हैं, मतलब हम सबके कहीं रखे, चाहे बैंक हो चाहे कहीं हो, जहाँ पे एक जगह सबके रिकॉर्ड्स रखे, कौन कहाँ रहता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आर्चीव। क्या कहते हैं? आर्चीव। एनुअल स्टोर स्टोरी विथ अ मोरल, आप लोग ऐसी कहानी जानते हैं कि एनिमल्स के बच्चों को बहुत सी ऐसी कहानी सुनाई जाती हैं जिसमें मोरल, नैतिकता रहती है। ठीक है, कोई नैतिक शिक्षा दी जाती है, मोरलिटी बताई जाती है उन्हें। तो जब ऐसी कोई कहानी हो और जिसमें मोरलिटी को बताने के लिए एनिमल्स को ऐड किया जाए, मतलब जानवर को लेकर, एनिमल्स को लेकर वो स्टोरी बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड फैबल। ठीक है, तो ऐसे ही सब कहानियों को स्टोरी या इस तरह नहीं कह दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें मोरलिटी, मोरल वैल्यूज बताई जा रही हो और एनिमल स्टोरी हो, उसे क्या कहते हैं? फैबल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, जानिए और
आपको कुछ और जानना है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।